अभी ये क्लैरिटी नहीं आ रही है कि रेसिप्रोकल टैरिफ अप्लाई कैसे करेगा। अगर इंडिया के ऊपर 1.8% एडिशनल टैरिफ आता है, चाइना के ऊपर ऑलरेडी 20% टैरिफ है, तब भी आपको जो है 18% का एडवांटेज है। यूएस को देखना होगा कि हम कैसे कंसेशन दें तो यूएस मेक इन अमेरिका ग्रेट अगेन ना इम्पैक्ट हो। लेकिन क्योंकि हम लोग कोई कॉम्पिटिंग मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, तो ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, इसको ऐसे साथ बैठ के सुलझाया जा सकता है। देखिए, इन सब जो भी स्टेटमेंट्स हैं उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ता है ट्रेड पे। अनसर्टेनिटी ज़्यादा होने से ट्रेड इम्पैक्ट होता है। तो जिस तरह का इस समय माहौल है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि जो ग्लोबल ट्रेड की जो स्पीड है वो धीमी पड़ जाएगी। बिकॉज जब इतनी अनसर्टेनिटी रहेगा तो जो भी इम्पोर्टर है वो सोचेगा कि मैं इंपोर्ट करूं ना करूं, जब तक मैं इंपोर्ट करता हूं क्या लेवल ऑफ टैरिफ आएगा, उस टैरिफ पे मैं कंज्यूमर को गुड्स बेच पाऊंगा या नहीं बेच पाऊंगा। तो डेफिनेटली इस तरह की इश्यूज होने से ट्रेड पे फ़र्क होता है और हमारा एक्सपोर्टर भी सोचते रहे कि भाई कल क्या होगा, अभी उसको क्लैरिटी नहीं है। तो जो अनसर्टेनिटी इस तरह की क्रिएट होती है उससे ट्रेड पे इसका प्रतिकूल प्रभाव जरूर पड़ता है। कमीशन के चेयरमैन हैं, उन्होंने बोला था कि जब वो दुनिया भर में टैक्स लगाएंगे ट्रम्प, तो इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर काफ़ी कम है। तो अब ये चीज़ें हमारे लिए फ़ायदे भी हो सकती है कि अगर वो टैक्स लग रहा है, पूरी दुनिया को वो टैक्स बढ़ा रहे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर हुआ और कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो जिनके लिए जो है यूएस का मार्केट खुलेगा। उनके इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, उनका बयान बहुत अच्छा बयान है। बिकॉज अभी ये क्लैरिटी नहीं आ रही है कि रेसिप्रोकल टैरिफ अप्लाई कैसे करेगा। अगर रेसिप्रोकल टैरिफ एक सेक्शन के ऊपर जो एचएस कोड के उस पर अप्लाई करता है तो टेक्सटाइल सेक्टर में इंडिया के ऊपर मैक्सिमम 1.8% टैरिफ आ सकता है। अगर इंडिया के ऊपर 1.8% एडिशनल टैरिफ आता है, चाइना के ऊपर ऑलरेडी 20% टैरिफ है, तब भी आपको जो है 18% का एडवांटेज है। उस कंटेक्ट अगर आप खाली अपैरल सेक्टर को देखिए, अगर हम वो बात करें कि फर्दर एक एचएस चैप्टर के अंदर में एक्सपोर्ट लगेगी, ड्यूटी लगेगी, रेसिप्रोकल टैरिफ, तो इंडिया उसमें इंडिया का टैरिफ कम है। अपैरल में वेटेड एवरेज टैरिफ इंडिया का कम है चाइना से, तो उसमें हमें एडवांटेज भी होगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस तरह प्रोडक्ट चूज करते हैं। वो एक तरफ से पूरे प्रोडक्ट ग्रुप पे लगाएंगे, पूरे कंट्री के वेटेड एवरेज को डिफ्रेंशिएट को बराबर करेंगे, किस तरह करेंगे इसमें क्लैरिटी नहीं है। तो हमें ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन एक थंब रूल तो ये जरूर है कि कुछ सेक्टर्स को छोड़ के कुछ चुनिंदा सेक्टर्स हो सकते हैं जिनमें शायद हमें एडिशनल टैरिफ लगने के या रेसिप्रोकल टैरिफ से एडवांटेज हो। बाय एंड लार्ज हमारा टैरिफ जो है वो यूएस से ज़्यादा है, तो उससे हमें जरूर थोड़ा सेटबैक हो सकता है। तो सर, इंडिया ऑलरेडी होगा कि कुछ टैरिफ जो है इंडिया ने कम करे थे। तो क्या आपको लगता है कि अभी और कई तरह के जो इंडिया रिलीफ दे सकता है अमेरिका को? देखिए, आपने बहुत सही कहा है। जब हमारे तो टॉप लीडर्स अभी बात की थी जब भी पिछले फोर्टनाइट में, उन लोगों ने एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कदम रहा कि हम मिशन 500 की ओर गुड़ जा रहे हैं। हमारा जो ट्रेड है अभी के 200 बिलियन डॉलर, उसको हम 500 बिलियन डॉलर तक 2030 तक ले जाएंगे। साथ में मैंने एक प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट की बात भी की। जिस तरह हम लोग उसको समझते हैं कि इन प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट दोनों कंट्री साथ में बैठ के निगोशिएट करेंगे, जहां हम अपने आइटम ऑफ एक्सपोर्ट इंटरेस्ट को देखेंगे, यूएस अपने आइटम ऑफ एक्सपोर्ट इंटरेस्ट को देखेगा, और फिर किसी तरह का हमारा जो निगोशिएशन होगा उसमें दोनों के इंटरेस्ट रहेंगे। क्योंकि अगर आप बहुत बड़ी टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा सकते हो और लगाओगे अगर उस केस में, तो ये 500 बिलियन डॉलर का हम ट्रेड देख रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। हमारे यहाँ बहुत प्रोएक्टिव मेजर्स लिए गए हैं। हमने बहुत पॉजिटिव वे में बहुत से अपने टैरिफ को, जैसे आपने बताया, पहले ही रिड्यूस कर दिया है। विस्की, बुरबॉन विस्की पे भी हमने टैरिफ रिड्यूस किया है। हम बहुत क्लियर इंडिकेशन देना चाहते हैं कि हम इस समय यूएस के साथ निगोशिएशन करना चाहते हैं। हमें पॉजिटिव वे में निगोशिएशन करना चाहते हैं जहां हमारे एक्सपोर्ट इंटरेस्ट इंटैक्ट रहे, और यूएस को जो मार्केट एक्सेस देना है उसको हम जरूर कंसिडर करेंगे। जहाँ तक इंडस्ट्रियल गुड्स का सवाल है, हमें लगता है उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बिकॉज यूएस की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को बहुत थ्रेटन नहीं करती। वो शायद ज़्यादा थ्रेटन करेगी जो हमारी इंपोर्ट जापान, साउथ कोरिया, आसियान से आ रहे हैं। उसमें वो अगर डाइवर्जन होता है वो यूएस को जाते हैं तो हमें उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर वो फर्दर निगोशिएशन टुवर्ड्स एग्रीकल्चर जाता है या अदर डेयरी प्रोडक्ट पे जाता है, वो एक सेंसिटिव इशू होगा। क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर डेयरी उस तरह पे नहीं है, सस्टेनेबल लेवल पे है। फार्मर खुद ज़्यादातर चीज़ें उगाता है और खुद खाता है।
ठीक है, यूएस की तरह नहीं है कि उसको कमर्शियल बेसिस पे करेंगे। तो जो स्केल का डिफरेंस होता है वो इन सेक्टर्स में ज़्यादा सेंसिटिव बना देगा, लेकिन हमें मालूम है हमारे जो नेगोशिएटर्स हैं वो जरूर नेगोशिएट कर पाएंगे और यूएस की कुछ जो जेन्यून डिमांड है उसको हम जरूर एकोमोडेट करेंगे और हमारे एक्सपोर्ट इंटरेस्ट को यूएस भी ध्यान में रखेगा। सर ट्रैक्टर की बात करी कि इंडिया में वहाँ 100% से ज़्यादा का टैक्स है, एक तरह से ये मैसेज कुछ लोग जो निकाल रहे हैं कि टेस्ला को इंडिया में लाना है क्योंकि एलन मस्क उनके बहुत बड़े सहयोगी हैं, तो आप क्या मानते हैं कि उसी तरह का कुछ ये प्रेशर टैक्टिस है? देखिए जरूर जहाँ तक उन्होंने ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात की है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में टैरिफ हमारे जनरल टैरिफ से ज़्यादा है, बट क्योंकि उसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है और बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएट करते हैं तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन उनको देना भी पड़ता है, तो उस के कारण शायद टैरिफ हाई हुआ। लेकिन हमने जिस तरह का हम यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं या ईयू के साथ करना चाहते हैं तो उन कंट्रीज़ के साथ हम लोअर टैरिफ की भी बात कर रहे हैं, तो यूएस के साथ भी वो पॉसिबिलिटी है। अगर हम यूएस के साथ कुछ इस तरह का वर्कआउट कर सकते हैं, इंडिया में हम देख सकते हैं कि उसमें कंसेशन दिया जा सकता है, तो ये ओपन है। हमारा ऐसा नहीं है जब हम निगोशिएशन करने जा रहे हैं तो हम किसी एक टिपिकल माइंडसेट से जा रहे हैं, हम लोग ओपन माइंडसेट से जा रहे हैं और वो हमारे जो पहले के एक्शन लिए गए उसमें दिखा रहे हैं कि हम बहुत पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं। तो हमें लगता है जो निगोशिएशन काफ़ी अच्छे होंगे और जो बहुत से अभी भ्रांतियाँ लोगों के दिमाग में आ रही हैं वो आने वाले समय में वो सही हो जाएंगी। सर प्राइम मिनिस्टर अभी कॉमर्स मिनिस्टर भी यूएस में है, तो क्या इसको क्या देखा जाए कि क्या इंडिया और यूएस का ट्रेड पार्टनरशिप तो आगे की ओर? देखिए इंडिया और यूएस स्ट्रेटजिक ट्रेड पार्टनर्स हैं, स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हैं। हमारी जो पार्टनरशिप है वो कई सेक्टर्स में है। वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट डिफेंस, एविएशन, फॉसिल फ्यूल, हमारा इंडो पैसिफिक एरिया, तो हमारी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो डिफरेंट फील्ड में है। ट्रेड उसका एक पार्ट है, बट ट्रेड में गिव एंड टेक भी ऑलवेज रहेगा। तो शायद हम उस पोजीशन पे आए जहां वो गिव एंड टेक की बात हो रही है, बिकॉज probably US is looking its own interest to make America great again. We also want to make in India. तो वहाँ पे हमारा थोड़ा एडजस्टमेंट करना होगा एक दूसरे को। हमें देखना होगा कैसे हम मेक इन इंडिया करते हुए यूएस को ऐसे कंसेशन दें जिससे हमारा ये प्लान चलता रहे। यूएस को देखना होगा कि हम कैसे कंसेशन दें तो यूएस मेक इन अमेरिका ग्रेट अगेन ना इम्पैक्ट हो। लेकिन क्योंकि हम लोग कोई कॉम्पिटिंग मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है तो ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, इसको ऐसे साथ बैठ के सुलझाया जा सकता है। तो सर इस ट्रेड वॉर का अभी तक कोई ट्रेड वॉर का इम्पैक्ट नहीं हुआ है। देखिए ट्रेड वॉर के इम्पैक्ट डिफरेंट वे में आएंगे। एज्यूमिंग चाइना पे ज़्यादा टैरिफ लगता है और हम पे और कंट्रीज़ पे टैरिफ नहीं लगता है, हम लोग जरूर यूएस में मार्केट लेंगे। लेकिन अगर चाइना यूएस मार्केट से बाहर होता है तो चाइना ये नहीं है उनका प्रोडक्शन स्टॉप कर देगा उन प्रोडक्ट का, वो दूसरे मार्केट में और एग्रेसिव हो जाएगा। उन मार्केट में जहाँ पे हम सप्लाई करते हैं वो क्या सिचुएशन होगी, चाइना वहाँ पे फर्दर कॉस्ट कटिंग पे जाएगा, चाइना फर्दर डंपिंग के लिए जाएगा उनमें, उनसे हमारा कंपटीशन कैसा होगा, ये सब भी इश्यूज आएंगे। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इसमें ये नहीं कहना है कि हम गेनर होंगे, कहीं पे आप गेनर हो सकते हो, कहीं पे आप लूजर हो सकते हो, और ये डिपेंड होगा कि फाइनल शेप ऑफ थिंग्स क्या होता है। एक सर आखिरी सवाल इस पे, चाइना की बात है टैरिफ वॉर को लेकर यूएस ने उनके ऊपर ड्यूटी लगाई है, चाइना ने वापस अभी अनाउंस करा है कि उनके कुछ प्रोडक्ट्स पे जो है 15% की ड्यूटी लगेगी। एक आध 10 कंपनीज को उन्होंने जो है लिस्ट में डाला है, अनरिलायबल लिस्ट बोलते हैं, जैसे कि उनके यूएस की कंपनीज के लोग, इन कंपनीज को वीज़ा भी नहीं मिलेगा या वहाँ पे ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। इसका क्या इम्पैक्ट आप किधर जाते हुए देख रहे हैं सर? नहीं देखिए ये चीज़ हमारे ट्रेड के लिए, हमारी इकॉनमी के लिए, वर्ल्ड इकॉनमी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। ये एक तरह से नेगेटिव डेवलपमेंट है जो शुड हैव बीन अवॉइडेड। बट मेरे को लगता है कि अभी जिस तरह की जो बयानबाजी हो रही है, शायद वो बयानबाजी हर चीज़ एक्शन में नहीं निकलेगी। ये भी हो सकता है बहुत कुछ एक्शन लिए जाएं जो कि 6 महीने डाउन द लाइन लगेगी एक्शन सही नहीं है, वो एक्शन भी रिवर्स हो सकते हैं। और हमने ये भी देखा है कि जिस तरह से वहाँ पे पिछले सेटअप में देखा है, जिस तरह से अपॉइंटमेंट हुआ है उस तरह से लोग सैक भी हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी डिसीजन जो कास्टेड इन आयरन है उस डिसीजन का क्या इम्पैक्ट आता है, वो डिसीजन चेंज भी हो सकता है। होपफुली हम सब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद
हम लोग निगोशिएट कर सकेंगे और इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी डील आएगी इसमें. Speech of President Trump. How do you see this is going to impact globally and especially India? This is not something which Mr. Trump has said recently. In the past also, he has said that India is a tariff king. So these kind of statements are not new. I personally feel that these kinds of statements are a kind of negotiating posture. But Indian leadership is, of course, quite capable. Our Prime Minister has already traveled to the US. He talked about Mission 500, where we want to increase our export from $200 billion to $500 billion. That also entails that we will have greater facilitation of trade. Otherwise, you won't be able to reach $500 billion. We also looked into having a preferential tariff arrangement also. I'm hoping that in preferential tariff arrangement, we will be negotiating with the US so that reciprocal tariff is not applied on India. We will also be looking into that Indian products may be given a kind of free of duty treatment, and we can also reciprocate by providing similar concessions to some of the US goods also. So these kinds of negotiation will definitely help. The current situation where the tariff and counter tariff are being applied, I think the situation is evolving gradually. We have to wait for some times to see in which economies we get the advantage, in which economies we may have a setback, and accordingly we can take a call. So there is also feeling that by Elon Musk. What do you think is? No, I won't be able to answer for a particular company. Of course, he has raised the tariff of high duty on Harley Davidson. That pointed towards the automobile sectors also. But in the automobile sectors, we are negotiating free trade agreement with UK and EU also. We have done with Japan also. And in those free trade agreement, we have looked into tweaking with the import duties. So with the US also, when I'm looking into preferential trade arrangement, which may translate into tariff concession, we can definitely look into providing similar kind of reduction in duty to the US-based automobile manufacturer also. So, sir, what do you think? Which sectors so there is tariff war between India and US? It's very difficult to say which sector will be impacted, because I'm not sure whether the tariff will be applied across the board. Tariff will be applied at a section head. Tariff will be applied at a chapter head, because implication of everything is little different. When we are talking about same tariff on both sides of the goods, it is not the way the international trade happens. If I'm supplying a product to you, you're not supplying a product to me. It's generally complementary, which makes the trade to happen. So I have yet to see what way the reciprocal tariff will be applied. Then I will be able to give you a very concrete answer to that question. Sir, China has said that they are ready with the tariff and trade war, additional tariff to some US products, and they have also around dozen US companies in the unreliable list. No, definitely China has retaliated. We have to see whether US further retaliate or not. As the things stands today, there will be additional opportunities for rest of the company other than China in US market. There will be opportunity for other country other than US in Chinese market. But we have to see whether we have those kind of product, we have those kind of produce to take the advantage of the market. So this kind of tariff war will definitely give advantage to other countries. To what extent they will be able to utilize that will depend on their competitiveness, will depend on the scale on which they operate. So after Prime Minister, our Commerce Minister is also in the US to talks the US. This visit will strengthen the India-US trade partnership. Definitely, I think it's a very proactive move by the government. We have followed the visit of the Honorable Prime Minister with the visit of the Honorable Commerce Minister. The visit of the Honorable Prime Minister has already drawn a roadmap where we had talked about a preferential tariff arrangement to be carved out by fall of May 2025. Commerce Minister is already meeting the authorities concerned in the US. I personally feel that broad contours of the preferential tariff arrangement will be worked out on that, and probably soon we will see some concession which may be flowing for the exporters on both the sides.